और इसके लिए एक बार फिर श्री उमाकांत उमराव जी और आदरणीय श्री केदार सिंह, संचालक प्रधानमंत्री आवास परियोजना, संयुक्त रूप से ये सम्मान अलंकरण प्राप्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों मंच पर आदरणीय उमाकांत उमराव जी हैं और उनके साथ शामिल हुए हैं श्री केदार सिंह जी। आदरणीय देवी सज्जनों, इसके बाद अब हम भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्र सरकार की ओर से चयनित हमारे इन अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार के लिए राज्य सरकार ने भी चयन किया। आज इस अलंकरण समारोह में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए चिन्हित किया गया। श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। निवेदन है फ्लाई ऐश और सेंटरिंग, और इस श्रेणी के तहत श्री उमाकांत उमराव जी, प्रमुख सचिव पंचायत, और श्री केदार सिंह जी। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको कहा, श्री उमाकांत उमराव जी, प्रमुख सचिव महोदय, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, और इसके तहत भारत सरकार ने विशेष रूप से पुरस्कार के लिए चयन किया। लेकिन आज इस अलंकरण समारोह में हम इन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सार्वजनिक अभिनंदन करना चाह रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और श्री उमाकांत उमराव जी ने ये प्राप्त किया। और इस क्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, तालियां जोरदार, भोपाल जिला, श्री अविनाश लवानिया, माननीय कलेक्टर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। इसी के साथ श्री ऋतुराज जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके साथ ये अलंकरण प्राप्त करने के लिए पधार रहे हैं। श्री अविनाश लवानिया जी, हमारे जिले के प्रथम नागरिक, जिलाधीश, माननीय कलेक्टर महोदय, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, और आदरणीय श्री ऋतुराज जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त रूप से ये अलंकरण प्राप्त कर रहे हैं। जल जीवन अवार्ड 2022, और इसके तहत श्री मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, और श्री प्रवीण सिंह, माननीय कलेक्टर बुरहानपुर। जल जीवन अवार्ड 2022 के तहत केंद्र सरकार ने चयन किया और इस मंच पर भी उनका सम्मान अलंकरण। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार श्रेणी 2 के तहत प्रथम पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया, और इसके लिए श्री सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग। आदरणीय श्री सुखवीर सिंह जी, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग, मंच पर हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार श्रेणी 2 के तहत प्रथम पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया, और मंच पर मध्य प्रदेश की ओर से प्रशस्ति। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, नगरीय विकास और आवास विभाग, और इसके तहत श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग। मनीष सिंह जी, कलेक्टर इंदौर, और ये सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत भी सम्मान अलंकरण प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार, और इसके लिए एक बार फिर श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार वर्ष 2021 और उसके लिए चयन हुआ मध्य प्रदेश का श्री संजय कुमार, कलेक्टर दतिया, और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दतिया। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर कामना करें कि इसी तरह से मध्य प्रदेश केंद्र सरकार यानी कि हमारे राष्ट्रीय फलक पर भी चिन्हित होता रहे और हम सब विकास के नए आयामों की ओर आगे बढ़ते रहें। और अब अधिक विलंब न करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर, सबको साथ लेकर मध्य प्रदेश को एक नवोन्मेषी ऊंचाई पर
ले जाने के लिए अग्रसर हैं। बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जोरदार तालियों से आइए हम सब हमारे प्रदेश के मुखिया का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी, कर्मठ और संवेदनाओं से भरे हुए, और मैंने अपने जीवन में इतने गतिशील और सक्रिय राज्यपाल कभी नहीं देखे। वो हमारे संरक्षक हैं आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी। उनका स्वागत कीजिए, तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पीडब्ल्यूडी के हमारे राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकड़ जी, महापौर भोपाल मालती राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा से लोकप्रिय विधायक आदरणीय बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, हमारे प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस जी, डीजीपी सुधीर जी, एसीएस विनोद कुमार जी, इस सभागृह में यहाँ और पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मुझे सुन रहे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा अपने उन साथियों को जिनको मध्य प्रदेश उत्सव के समापन दिवस पर हमने पुरस्कृत किया है, हमने सम्मानित किया है। पूरे मध्य प्रदेश में आज कार्यक्रम हो रहे हैं और लगभग 8000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, अच्छा काम करने वाले इंडिविजुअल्स हो, हमारे बेहतर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हो, अच्छे खिलाड़ी हो, आज उनको सम्मानित किया है, आज उनको पुरस्कृत किया है। देखिए, अद्भुत है अपना मध्य प्रदेश। यहाँ वन संपदा, यहाँ जल संपदा, यहाँ जन संपदा, यहाँ खनिज संपदा, यहाँ कृषि संपदा, यहाँ कल कल छल छल करके बहने वाली नर्मदा मैया की तरह नदियां, यहाँ श्री महाकाल महालोक, यहाँ ओमकारेश्वर, यहाँ ओरछा में राम रजा, तो मैहर में शारदा मैया, सलकनपुर में विजयासन देवी, तो चित्रकूट जहां भगवान राम ने 13 वर्ष वनवास के बिताए थे, देवास की चामुंडा मैया, अपना महेश्वर, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, यहाँ सांची, यहाँ खजुराहो, यहाँ भीमबेटका, अलग अलग टाइगर रिजर्व, और अपना राज्य टाइगर स्टेट तो पहले ही शायद था, और टाइगर स्टेट भी ऐसा वैसा नहीं, राजधानी में भी टाइगर दहाड़ते हुए मिल जाते हैं आपको, सही अर्थों में टाइगर स्टेट। हम लेपर्ड स्टेट, हम अब चीता स्टेट भी है। गिद्ध भी हमने सुरक्षित रखे हैं, नहीं तो बचते ही नहीं। दुनिया भर के प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। हमारे यहां के जो वाइल्ड लाइफ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अनेकों विशेषताओं से भरा हुआ हमारा मध्य प्रदेश, और सचमुच में इस मध्य प्रदेश पर हमें गर्व है। अब तेजी से प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है,
और प्रगति भी ऐसी कि आज एक दिन में ही अकेले जबलपुर में 5,000 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछ गया। अब जहां देखो सिंचाई की क्षमता कभी 7.5 लाख हेक्टर थी, आज 45 लाख हो गई, 65 लाख तक पहुंचा देंगे। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, जिसके लिए कभी तरसा करता था प्रदेश, आज हम सरप्लस स्टेट है। और आपने अभी देखा भारत सरकार ने जिनको सम्मानित किया, आज हमने उनका फिर से सम्मान किया। मुझे कहते हुए गर्व है कि भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की कई योजनाओं में मध्य प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य है। और मध्य प्रदेश को उदाहरण दिए जाते हैं। आज उन सारी योजनाओं का जिक्र करने का औचित्य नहीं है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं आत्मविश्वास के साथ कि तेजी से अपना मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। हमारी विकास दर 19.76% है। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ के अब 1,37,000 से ऊपर हो गई है। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान बढ़ता जा रहा है। समृद्धि और विकास की तरफ है मध्य प्रदेश। लेकिन जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, वो उपलब्धियां हासिल करने वाली एक तो हमारी जनता, हमारे जनप्रतिनिधि, और दूसरा मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे कर्मचारी विशेषकर अधिकारियों ने भी दिन और रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। आज जरा जोर से ताली बजाओ, ऐसी तालियों से काम नहीं चलेगा। और केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में जिनने अच्छा काम किया मैं उनको बधाई भी देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं हमारे कई साथी ऐसे हैं जो दिन और रात परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं। और कई बार तो मैं सवेरे सवेरे नींद से भी जगा देता हूं। सवेरे 6:30-7 बजे हमारी वीसी हो जाती है, तब भी वो डटे रहते हैं कर्तव्य पथ पर। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि कई बार अगर किसी ने कोई गलती की, लक्ष्य पूरा न कर पाया हो, तो हम पनिश करने की बात तो करते हैं, पनिशमेंट देते भी हैं। लेकिन मित्रों, जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या उनको सम्मानित नहीं करना चाहिए? क्या उनको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलना चाहिए? यह सम्मान केवल एक सर्टिफिकेट नहीं है, केवल प्रमाण पत्र नहीं है। यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि जिनने दिन और रात एक करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उनके प्रति मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता अपना आभार प्रकट कर रही है, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। और यह सम्मान व्यक्ति का भी हुआ, संस्थाओं का भी हुआ। कई संस्थाएं हमने देखी सामाजिक, मैं फिर से उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि यहां उल्लेख हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई नशा मुक्ति के क्षेत्र में, कोई पर्यावरण के लिए, कोई बच्चों के लालन पालन के लिए जी जान से दिन और रात काम करते हैं। क्या ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और ये बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी कि मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार हमको देना चाहिए। उत्कृष्टता पुरस्कार, जिनमें बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे साथी, उस पुरस्कार को भी हमको देना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो उपलब्धियां हासिल हमने की है, और इसलिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हो, नवाचार के लिए हो, चाहे शासकीय योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हो, और चाहे सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए हुआ हो, उनको हमको हृदय से, अंतरात्मा से सम्मानित करना चाहिए। और मैं तो कई दिनों से ये कह रहा था, थोड़ी देर हो गई, क्योंकि अच्छा काम करने वाले अगर उनकी पीठ भी नहीं थपथपाई हमने,
तो फिर सावधान 22 पसेरी हो जाएगी। करने वाला भी वैसे ही और नहीं करने वाला भी वैसे ही। और इसलिए मैंने इस बार निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में मध्य प्रदेश उत्सव के समापन के दिन हम अपने ऐसे साथियों को सम्मानित करेंगे। और आज हमने सम्मानित किया। एक बार फिर तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। ये अभिनंदन प्रेरणा भी देगा बाकी को और बेहतर काम करने की और अच्छा काम करने की। आने वाले समय में कितने आयोजन हमारे सामने हैं। अभी सीएम जनसेवा अभियान हमने चलाया। मैं सभी 52 जिलों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पंचायत में शिविर लगाए, वार्डों में शिविर लगाए, आवेदन आए और 88 लाख लोग जो अलग अलग योजनाओं के पात्र थे उनको स्वीकृति पत्र बन के तैयार है जल्दी देने के लिए। और मैं जहां गया, मुझे आज खुल के कह रहा हूं, गवर्नर साहब बैठे, हर जगह जनप्रतिनिधियों ने कहा, जनता ने कहा कि सीएम सेवा अभियान इतना बढ़िया हुआ है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं, हमने जोड़ दिए 88 लाख नाम। नामांतरण, शुद्धिकरण, छोटी मोटी चीजें जिसके लिए घूमना पड़ता था, हमने तय किया कि अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पंचायत में ही सरकार आएगी और आपके काम करके आपको देगी। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी 52 जिलों को, मेरे मंत्री साथियों को भी, क्योंकि 2-2 मंत्रियों की टीम बनी थी और टीम हर एक जिले में गई थी, हमने मिलजुल के काम किया तो ये जबरदस्त उपलब्धि हमने हासिल की। अब एक ही दिन में तारीख हम तय करने वाले हैं, 20 के आसपास करेंगे, कल तारीख तय हो जाएगी। एक ही दिन में सभी 88 लोगों को स्वीकृति पत्र उनके हाथ में देना है, जिले में और पंचायत में कार्यक्रम। जनता गदगद है, प्रसन्न है। जब हम काम करते हैं तो लोग पीठ थपथपाते हैं, आनंद का प्रकटीकरण करते हैं। एक तरफ ये बेहतर काम जारी रहे, दूसरी तरफ गड़बड़ करने वाले, काम न करने वाले, गड़बड़ काम करने वाले कई अभियान अभी हमने चलाया। हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। मुझे बताते हुए खुशी है, लगभग हर जिले ने बेहतर काम किया। लेकिन एक अभियान चला के काम नहीं चलेगा। नशे के सौदागरों को जब तक नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक सचमुच में जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और इसलिए गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गलत काम करने वाले हो, समाज में अच्छा काम करने वाले लोग ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मौका मिलते ही गड़बड़ करते हैं। इसलिए माफिया हो, गुंडे हो, दादा हो, जनता को सताने वाले हो, वो किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट संकल्प है हमारा। और ये जहां गड़बड़ होती है वहां बुलडोजर तो आम हो गया, पहले खास हुआ करता था क्योंकि कभी कभी चलता था। अब जहां गड़बड़ हुई प्रशासन सचेत रहता है और आर्थिक कमर तोड़ने से लेके हर तरह से कैसे इन लोगों को कुचल दिया जाए उस दिशा में हम काम करते हैं। यह अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। शांति का टापू मध्य प्रदेश, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, जो राम राज्य की कभी कल्पना थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, वो कल्पना हमारी है। यदि समाज का कमजोर वर्ग, आम इंसान हो, लोगों को न्याय देना हो, हमारी सरकार का काम निरंतर जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो उन्होंने आह्वान किया था, आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसका पूरा रोड मैप हमने बनाया। हमने तय किया अधोसंरचना, गुड गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार। अब मुझे कहते हुए गर्व है, अकेला प्रदेश है हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश जो हर महीने 2 लाख से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता, हर महीने। और शायद